छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, कि जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हो राधा 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 हो राधा। इन सांसों की माला पे मैं सदा तेरा नाम सुमिरूं, सदा तेरा नाम सुमिरो। ओ महारानी सदा तेरा नाम सुमिरूं, सदा तेरा नाम सुमिरो। लगी लगन श्री राधा नाम वाली, लगी लगन श्री राधा नाम वाली, लगने लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, श्री राम कृपा बरसाए रखना। सभी लोग बोलेंगे हो राधा हेलो राधा राधा हो राधा। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलो ब्रज गलियन ओ में। महारानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में। मैं डोलो ब्रज गलियन में। ओ कहे अत्री मिश्रा श्यामा प्यारी, कहे अत्री मिश्रा श्यामा प्यारी, वृंदावन में बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। वो मेरी विनती यही है राधे रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा हे मैया राधा राधा ओ राधा ओ राधा राधा ओ राधा। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे तिवारी जी की जय हो।
श्री राम। जय राम। हेलो 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 अंतर है ना। हेलो हेलो। हेलो। धाल धारणी शक्ति मैया के पावन प्रांगण में आज तीसरे दिन, कल जब दूसरा दिन था, शिवपूजन बाबू आ जाइए मंच पे, शिवपूजन बाबू आ जाइए। कल जब दूसरा दिन था और महाराज जी शंकर जी की कथा सुनाने लगे तो शंकर जी प्रसन्न होकर के खूब बारिश और आंधी और तूफान पूरा किए और सवेरे सवेरे एकदम ठीक कर दिया सब। अभी हमारे बीच में करही के हमारे गुरु भाई हैं, हम दोनों लोग साथ साथ मिलकर के कथा करवाते हैं और इस जनपद में अनेक जगह कथा हम लोगों के सौजन्य से होता है। एक दूसरे से लोगों का एक बहुत बड़ा प्रेम और मित्रता रहता है। और मैंने इनके व्हाट्सएप पे भेजा था, बंबई थे और कल ही बंबई से आए हैं। मेजर सिंह चौहान टड़िया धाम, वो भी मंदिर अपना है और मेजर सिंह चौहान भी अपने हैं। माता जी का जो मूर्ति वगैरह लगवाए तो सब मेजर सिंह चौहान दोनों परिवार आके सजाना लाना राजस्थान से। तो उनके यहाँ भी प्रत्येक वर्ष माता का ये कार्यक्रम चलता है। तो टड़िया धाम में वो कार्यक्रम है। कल कृष्णदेव भैया बंबई से आने के बाद टड़िया धाम गए, नहीं गए, अच्छा बारिश आ गया, इनको पता लगा पंडाल उड़ गया और आज फिर ये यहाँ आए। और महाराज जी आपको मैं बता दूं, कृष्णदेव बाबू जिस गांव पे हैं मुश्किल से 5, 7, 10 घर होंगे ये लोग, बाकी सब मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं। और उस गांव के प्रधान जी आए हैं जो हमारे माता जी के दरबार में वो गोरखपुर से ला के सीसी कैमरा वगैरह लगाए और हमेशा हाथ चाल और इनके यहाँ कथा ये करवाते हैं घर पे। इस सारी व्यवस्था प्रधान जी करते हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और कृष्णदेव भैया से मैं चाहूंगा कि पूज्य महाराज जी को माला पहना करके महाराज जी का आशीर्वाद लें और महाराज जी से मैं चाहूंगा कि अपने कृष्णदेव भैया को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करें। अपने बीच में हमारे भतीजे क्षेत्र पंचायत सदस्य इनकी है और इनकी ही कृपा से हम लोग उस ब्लॉक में प्रमुख हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे कुंवर जी पूज्य महाराज जी को माला पहना करके स्वागत करें और कृष्ण हमारे बीच में हमारे राजू पाल भैया आए हैं, इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक हैं राजू पाल जी और लगातार इन्हीं की व्यवस्था है। कल बारिश होने के नाते वो नहीं आ पाए थे। मैं चाहूंगा महाराज जी को माला पहना करके स्वागत करें और महाराज जी अंग वस्त्र दे करके पट्टूराम तो जानते हैं हम, ये पट्टूराम सोनी जी हैं, हम कहे दूसरा कोई नाम है, हमारे बहुत प्रिय हैं। मैं चाहूंगा कि पूज्य महाराज जी को माला पहना करके स्वागत करें, अंग वस्त्र दे करके अपने पट्टूराम भैया को। लक्की शुक्ला जी, कुलदीप जी आ जाइए, आप भी मंच पे आ जाइए। आप भी अपने लक्की शुक्ला जी से अनुरोध है कि पूज्य महाराज जी को माला पहना करके स्वागत करें। कुलदीप पांडे जी से अनुरोध है कि पूज्य महाराज जी को माला पहना करके स्वागत करें अंग वस्त्र। आरती महाराज जी आरती। आइए भाव से सब लोग रामायण जी की आरती में सम्मिलित होते हैं।
सियाराम श्री राधे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। जितने लोग बैठे हुए सभी खड़े हो जाएंगे और हो सके तो आगे आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पीर की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरनि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की। हरि बोल, जय हो। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर बस, सारे अंश सम्मत सब ही कोई, आरती श्री रामायण जी। गावत संतत शंभु भवानी, अनुगत संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि, व्यास आदि कवि भरत बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ कहीं की, आरती श्री रामायण जी। कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती, दलन रोग भो, दलन रोग भो, मूरियमी की, तात मातु सब तुलसी की, तात मातु सब तुलसी। कीरति कलित ललित सिय पीर की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतम नमामि। मनोजमम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कीरति कलित ललित सिय पीर की,
प्रेम से आज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव देव जय शंभो। जय सीताराम। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें, आरती की थाल रख दें और हम आप आज भगवान भोलेनाथ के विवाह महोत्सव की बड़ी ही मंगलमयी लालित्यमयी कथा का रसास्वादन प्राप्त करेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनिघं निर्वाणि शान्तिप्रदं ब्रह्मा सम्भुफणेन्द्रमनिशं वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् यस्यांके च विभाति भूधर्षुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गलेशजगरणं यस्सोरशीव्यालया सोऽयं भूतविभूषणासुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगता शिवा शशिवा श्रीशङ्करा पातु माम्। अतुलितबलधामं हेमशलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः वातजातं नमामि। वीर हनुमान
अति बलवाना राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो वीर हनुमाना श्री हनुमान जी अति महाराज बलवाना राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो जय हो रे। श्री राम जय राम वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अरज लगावे दीप जलावे शीश झुकावे जो कोई आवे श्री राम। लगावे दीप जलावे शीश झुकावे दीप जलावे शीश झुकावे सुनियो रे प्रभु मन बसियो सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला दीन दयाला नित उठ फेरूं तेरे नाम की माला बजरंग बाला जय हनुमान जी। दीन दयाला जय हो। नित उठ फेरूं तेरे नाम की माला। बजरंग बाला दीन दयाला नित उठ फेरूं तेरे नाम की माला। नित उठ फेरूं तेरे नाम की माला। संकट हरियो रे प्रभु मन जय हो। बसियो रे संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रटियो रे मोरे मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे प्रभु मन जय हो श्री राम। अम्बे मात की जय हो। रे मोरे मन बसियो रे ना कोई संगी ना सत्संगी
ले लो खबर मोरी बजरंगी, ना कोई संगी ना सत्संगी, ले लो खबर मोरी बजरंगी, ले लो खबर मोरी बजरंगी। जल्दी करियो रे प्रभु मन बसियो रे। हो जल्दी करियो रे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम जय हो। राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण हो बहुत दीन दयाल के मन श्री राम। पड़ेगी बोलिए ढाल धारणी शक्ति मैया की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सतचंडी महायज्ञ महोत्सव की जय हो यजमान परिवार की जय हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन श्री राम जय राम। मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सो दशरथ जय हो अजीर बिहारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन मंगल हार जय हो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन हम लोग बोलेंगे प्यार से मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई हनुमान गोसाई हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव हरि बोल नाथ। कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव की नाई पूजा जप तप नियम आचारा पूजा जप तप नियम आचारा नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा हो नहीं जानते प्रभु दास तुम्हारा हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा कछु न परीक्षा लीन गोसाई हो कछु न परीक्षा लीन गोसाई कछु न परीक्षा लीन गोसाई कछु न परीक्षा लीन गोसाई दीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम हरि बोल दीन प्रणाम तुम्हारी नाई दीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम दीन प्रणाम तुम्हारी राई। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज ने भूदेव भाविक भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मृणालय भक्त वांछा कल्पतरु एवं आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माँ भगवती ढाल धारणी शक्ति मैया की महती अनुकंपा से नवरात्रि दिव्य महोत्सव के आयोजक आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री नरेंद्र बन त्रिपाठी एवं समस्त इनका परिकर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत श्री सतचंडी महायज्ञ अनुष्ठान एवं श्री राम कथा दिव्य सत्संग का जो अनुष्ठान हो रहा है, हम और आप समस्त भगवत कथा रसिक प्रेमी बड़ी ही श्रद्धा के साथ में अमृतमयी राम कथा का रसपान कर रहे हैं। त्रिवेणी के संगम तट पर पूज्य संत श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज को राम कथा प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, हे भरद्वाज, भगवती सती ने भगवान की परीक्षा लिया, सीता का रूप बनाया और फिर वापस आकर के शिवजी महाराज के पास जब पहुंचती हैं, शिवजी महाराज ने पूछा, देवी झूठ मत बोलना, सच बताओ मेरे भगवान की परीक्षा किस प्रकार किया। मना करने पर भी भगवती सती ने झूठ बोल दिया और कह दिया महादेव जी से, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैंने प्रणाम किया। शिवजी महाराज ने कहा, देवी मैंने जब प्रणाम किया था तब तुमने क्यों नहीं किया। बोले आपने दूर से किया था, मैं नजदीक करके आई हूँ। शिवजी महाराज ने कहा, मैं नहीं मानूंगा, तुम झूठ बोल रही हो। बोले नहीं प्रभु, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात मानो। बोले मैं मानता, कब, जब मेरी बात तुम मानती होती तो। अब तो मुझे स्वयं देखना पड़ेगा कि आखिर तुम झूठ बोल रही हो कि सच। और तब भगवान महादेव वहीं पर पद्मासन लगा करके बैठते हैं, ध्यान करते हैं और ध्यान मुद्रा में भगवती सती ने जो कुछ भी किया था, जिस प्रकार सीसीटीवी में वो दृश्य कैद हो जाता है, वैसे ही भगवान महादेव ने अपना रिमोट दबाया और सीधा वही दृश्य पूरा देखा। बाबा तुलसी ने लिख दिया क्या, के तब शंकर ये तब शंकर देखे उधर ध्यान, सत्य जो कीन चरित सब जाना, सत्य जो कीन चरित सब। और जैसे ही देखा मेरी पत्नी सती सीता का रूप बना लिया, भगवान महादेव बहुत दुखी हुए। अरे देवी ये तूने क्या किया। राम मेरे इष्ट हैं और उनकी पत्नी सीता मेरी माँ के समान है, तुम मेरी पत्नी होकर के मेरी माँ का रूप ले लिया। देवी ये तुमने अनर्थ कर दिया और आज के बाद
यदि मैं तुम्हारे साथ पत्नी जैसा व्यवहार करूंगा तो धर्म की मर्यादा मिट जाएगी, अनीति होगी। भगवान शिव ने मन में विचार किया। बाबा तुलसी ने लिखा है, जो अब करऊं सती सन प्रीति, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगत पति अनीति, मिटई भगत। और उसी वक्त भगवान महादेव ने संकल्प लिया है कि आज के बाद मैं तेरा पति नहीं और तू मेरी पत्नी नहीं, पति पत्नी का संबंध मेरा तेरा अलग हो गया। एही तन सती भेंट मोहे नाही, एही तन सती भेंट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मन माही के, शिव संकल्प कीन मन माही। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार शिवजी महाराज ने सती का त्याग किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया और सती को कुछ आभास हुआ, पूछने लगी कि प्रभु ये देवता लोग पुष्प वृष्टि करके आपकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि धन्य है चंद्रमौलेश्वर महादेव भोलेनाथ, आपकी जय हो जय हो। आप जैसा त्रिभुवन में धर्म का पालन करने वाला हमने नहीं देखा। आप कौन सा संकल्प लिए हो? शिवजी महाराज ने सोचा कि यदि इस समय मैं सच बोल दूं, क्या सच? कि मैंने तुम्हें छोड़ चुका, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब आज के बाद तुम मेरी पत्नी नहीं, मैं पत्नी दृष्टि से तुम्हें नहीं देखूंगा। यदि मैं सच बोल दूं तो बेचारी सती जी अभी से दुखी हो जाएंगे। इसलिए शिवजी महाराज ने उस समय सच नहीं बोला। ध्यान देना, सच बोलना चाहिए। सच के बराबर कोई संसार में तप नहीं है, सच बराबर तप नहीं। लेकिन कहते हैं सच तो बोलो, लेकिन मीठा सत्य जो हो, प्रिय सत्य हो, उस सत्य को बोलना है, कड़वा सत्य कभी नहीं बोलना। और शिवजी महाराज विचार कर रहे हैं कि ये कड़वा सत्य होगा। यदि मैं इनको बता दूं, ये पूछ रहे कि तुमने क्या संकल्प लिया, मैं कह दूं तुझे छोड़ दिया, दुखी हो जाएंगे। ये कड़वा सत्य है, कड़वा सत्य नहीं बोलना। यही इस प्रसंग से हमें सीखना है। सच तो बोलो, लेकिन जो प्रिय सच हो उसको बोलो, कड़वा सच छोड़ दो। वो नीति श्लोक हमने पढ़ा होगा विद्यालय की पुस्तकों में, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना। बोली बोल अमोल है, बिन तौले ना बोल। बोली बोल अमोल है, बिन तौले ना बोल। और पहले भीतर तौल ले, फिर बाहर खोल। बोलन ऐसा चाहिए जो तोल बोल का होए, और बैठन ऐसा चाहिए कि उठा सके ना कोई। पहले से ऐसी जगह बैठे, कोई दूसरा आकर के ना कहे उठ, मेरी जगह है। बोलने के पहले विचार कर लो कि आखिर हम सामने वाले को जो बोलने जा रहे हैं, हमारे शब्द सामने वाले के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाएंगे। एक बार बाण लग गया हो तो बाण का घाव मलहम और पट्टी से, दवा से ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि किसी को हमने ऐसी कोई कड़वी बात, दिल को चुभने वाली बोल दिया होगा, तो जब जब हमको देखेगा, हम नजर में पड़ेंगे, वो सामने आएगा, हमारी वो शब्द, हमारी वो बात उसको याद आ जाएगी और उसके अंदर पीड़ा शुरू हो जाएगी।
या हमारे अंदर पीड़ा शुरू हो जाएगी यदि किसी ने हमको बोला होगा, यही होगा इसने हमें ऐसे बोला है, मौका आने दो। बोलने के पहले विचार कर लो, कहां कब क्या बोलना चाहिए। कड़वा सच, ये कड़वा सच का ही परिणाम था इतना बड़ा महाभारत। अंधे की संतान क्या अंधी हुआ करती है, दिखाई नहीं देता, कड़वा सच का परिणाम महाभारत। इसलिए मानस कहती है, ये कथा कहती है, सत्संग यही हमें सिखा रहा है कि हम जीवन में सत्य तो बोलें, लेकिन प्रिय बंधुओं जो प्रिय सत्य हो, अच्छा लगे सामने वाले को, वो सत्य बोलना है। और हम सत्य बोलें, सामने वाले को बुरा लगे, हमसे नफरत वो करे, ऐसा सत्य हमें नहीं बोलना है। बोलने के पहले विचार कर लो। आज शिवजी महाराज ने तुरंत बात को घुमा दिया। अरे देवी, ये तो देवता लोग हैं, पता नहीं कब प्रशंसा करें कब निंदा करें, ये तो चलो चलो चलते हैं अपने कैलाश पर्वत। बात को घुमा दिया, बताया नहीं। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। अब थोड़ा सा यहाँ पर संक्षिप्त दर्शन करें कथा का, क्योंकि कल कथा का जो विक्षेप हो चुका था उसको मैं संक्षिप्त करके आज के समय में मैं आज के उस रोटेशन में कथा को पहुंचाना चाहूंगा। कथा बाकी सब आपको पता है, मैं याद करा दूं। शिवजी महाराज आते हैं कैलाश पर्वत, और वहां पर फिर सती समझ ना पाए कि हमने इनको अपने जीवन से दूर कर दिया, इनको दुख ना लगे, इसलिए समाधि में चले गए। समाधि में रहूंगा तो सती के अंदर कोई विचार नहीं आएगा कि क्या बात है, आजकल बहुत दूरियां चल रही हैं, कोई बात ही नहीं करते मुझसे, दुख ना लगे, इसलिए समाधि में रहूंगा, इनको संतोष रहेगा। तो भगवान महादेव समाधि में गए। 87,000 समाधि लगी, वर्ष समाधि लगी रही। 87,000 वर्ष बाद समाधि टूटी। राम नाम किया, सती जी आई, प्रणाम किया, सामने बिठाने बैठने के लिए आसन दिया, बगल में न बिठालकर सामने बिठाला। आज मानो व्यवहार से एहसास करा दिया, देवी अब वो दिन भूल जाओ जब हमारे पास वाम भाग हर आसन दीना, बगल में बैठती थी, आज अब सामने बैठो, सन्मुख शंकर आसन दीना। बगल में न बिठाल करके सामने बैठने का आदेश देने का मतलब पार्वती जी समझ गई, और कुछ पूछे उसके पहले शिवजी महाराज ने कथा शुरू कर दिया। कथा करता रहूंगा तो कुछ कोई चर्चा ही नहीं व्यक्तिगत चलेगी। और उस समय जब कथा चलने लगी, शिवजी गाने लगे। दक्ष महाराज यज्ञ कर रहे थे, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया था, सभी लोग निमंत्रण पा करके, आमंत्रण कार्ड पा करके उसी कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने लगे। भगवती सती ने कहा, भगवान कथा बंद कीजिए। क्यों? पहले आप ये बताइए विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले देवी ये विमान शायद इसी का नाम है दुनिया, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ा है, उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। इधर वाहे वाहे तो उधर ठंडियां हैं, कोई रो रहा है तो कोई गा रहा है। शायद इसी का नाम है दुनिया, कोई आ रहा है मतलब जन्म ले रहा है, तो कोई जा रहा। अरे रास्ता है आने जाने, तो तुम तो कथा सुनने के लिए बैठी हो, तुम कथा सुनो। बोले नहीं प्रभु, पहले बताओ विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले जहां जा रहे हैं ये जानने में तुम्हारा हित नहीं है, इसलिए मत जानो। बोले नहीं मुझे जानना है, आप बताओ विमान कहाँ जा रहे हैं? शिवजी महाराज ने कहा तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं। मेरे पिताजी के यहाँ? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव कर रहे हैं, सबको निमंत्रण दिया है, इसलिए सब जा रहे हैं। तो प्रभु कथा बाद में सुना देना, हमें भी आज्ञा दीजिए, मैं भी अपने मायके जाऊंगी। मेरे घर में, मेरे मायके में इतना विशाल आयोजन हो रहा हो और मैं ना जाऊं, वहां कितने लोग मेरी प्रतीक्षा करते होंगे कि आपकी वो बेटी नहीं आई और तो सब आ गई, वो नहीं आई, क्या बात है? कितनी हंसी होती होगी मेरे बाप की, इसलिए मैं जाऊंगी। शिवजी महाराज ने कहा देवी एक बात कहूं क्या? मत जाओ। कारण तुम्हारे पिता हमसे विरोध करते हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अब लिख रही अपमाना। मुख्य रूप से मेरा अपमान करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है, उत्सव कर रहे हैं, सबको बुलाया है, हमें बुलाया नहीं। अब मेरे कारण तुमको भी उन्होंने छोड़ दिया है।
वहां जाना ठीक उचित नहीं है मेरे हिसाब से। सती जी ने कहा प्रभु क्या बात करते हो आप, विरोध आपका मेरे पिताश्री का, मेरा थोड़ी कोई विरोध है। आप विरोध करो, आपसे वो करे, ये आपका निजी मैटर है, बाकी मैं तो उनकी बेटी हूं ना। बोले देवी समझने का प्रयास करो, मेरे कारण तुमको नहीं बुलाया। बोले प्रभु यद्यपि मित्र प्रभु गुरु गेह गेहा, माता पिता के घर गुरुदेव और मित्र के घर और इष्ट देवता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गृह गेहा, जाइए बिनु बेल बोले हूं न संदेहा। बिना बुलाए पहुंच जाओ माता पिता के घर, मित्र के घर, गुरुदेव आश्रम में, कोई धार्मिक स्थल में। कितने लोग तो निमंत्रण की आशा किए बैठे होंगे यहाँ कि त्रिपाठी जी निमंत्रण दे कथा सुनने के लिए तो हम आए। अरे भैया जाहिरात हो गई, प्रचार हो गया, सूचना मिल गई, तो बिना बुलाए चले जाओ, आयोजन आपका है। धार्मिक अनुष्ठान प्रत्येक जनमानस का, समाज का हुआ करता है, ये व्यक्तिगत नहीं। पहुंच जाओ। आज सती ने दलीलें दिया कि इतनी जगह बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए, इसलिए मेरे माता पिता की बात है, मैं अपने घर जा रहे हूं, उसमें मैं निमंत्रण की आशा रखूं, प्रतिष्ठा की बात करो। शिवजी महाराज कहने लगे देवी तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन बात यहां ये फंसी है कि तुम्हारे पिता ने खासकर विरोध किया मेरे से। और देवी यदि सामने वाला व्यक्ति अपने से विरोध मानता हो, अपने से नफरत करता हो, तो चाहे वो माता पिता हो, और चाहे वो गुरु हो, और चाहे वो देव हो, और चाहे वो मित्र हो, कोई भी हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बाबा तुलसी ने घोषणा किया क्या के तदपि विरोध, ये तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न कोई, के तहां गए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तदपि विरोध मान जहां कोई, कहाँ गए कल्याण न कोई, कहाँ गए, कहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरावा। और फिर तो भगवती सती ने कहा नहीं मैं जाऊंगी। गणों के साथ में भगवान महादेव ने सती को भेजा। परिणामतया वहां अपमान का सामना करना पड़ा। और फिर यज्ञ में सती ने आत्मदाह कर लिया। ये कथा बताइए। मरते मरते सती जी ने मरणासन अवस्था में जब प्राण निकलने वाले थे, उस समय भगवान श्री हरि को याद किया, हे हरि ये जन्म तो मेरा बेकार हो गया। ऐसे अभिमानी अहंकारी बाप की बेटी होने का परिणाम मेरे अंदर भी वही अहंकार, अभिमान, जिस कारण से मैं इतने सीधे साधे भोले भाले पति महादेव को अपना जीवन संगी पा करके भी अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय न बना पाए। बाप के जो संस्कार मेरे अंदर, अभिमान, मैं कभी उनकी बात नहीं मानी, हमेशा उनसे विपरीत रही, अपनी जिद चलाती रही। एकमात्र संस्कार मेरे बाप के जो मेरे रग रग में थे। इसलिए हे परमात्मा अब ऐसे बाप की बेटी नहीं बनाना। अगला जन्म मेरा जहां कहीं भी हो, एक धीर वीर गंभीर संत हृदय पिता की पुत्री मुझे बनाना। ऐसे अभिमानी बाप की बेटी मत बनाना। और जहां भी मेरा जन्म हो, अगला जन्म मुझे पति रूप में महादेव ही मिले। ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया। मरते मरते, प्राण निकलते निकलते ये चिंतन किया, ये भाव
बाबा तुलसी लिखते हैं क्या? सतीय मरत हरि सन बरु मांगा, सतीय मरत हरि सन बर मांगा, सतीय मरत हरि सन जय हो। ओ सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सतीय मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सतीय मरत हरि सन बर मांगा। ओ सती मरत हरि सन बर मांगा। और प्रिय बंधुओं, इस जगत का नियम है, इस प्रकृति का एक मुख्य नियम है कि जिस समय व्यक्ति शरीर छोड़ता है, अर्थात मरणासन अवस्था जो होती है, जिस समय शरीर से प्राण निकलने वाले होते हैं, उस क्षण वो व्यक्ति जिस प्रकार का चिंतन, जिस प्रकार की मानसिकता, जिस प्रकार के विचार में रहता है, अगला जन्म उसका अंतिम क्षण के विचार का परिणाम होता है। सारी जिंदगी आपने कुछ भी किया हो, कोई मतलब नहीं, सब डिलीट। अंतिम समय आपके जो विचार होंगे, जो चिंतन होगा, परिणाम अगले जन्म में अंतिम क्षणों का। मतलब बिल्कुल सीधी साधी भाषा में आप समझें, कैमरा है ना, अब कैमरामैन आपकी फोटो खींचने के लिए आया, अब वो कहा सावधान खड़े हो जाओ, खड़े हो गए आप। जिस समय वो कैमरामैन स्विच दबाएगा, उस समय आपकी जो पोज होगी वही फोटो में आएगी, उसके आगे पीछे आप कैसे हो मतलब नहीं है। ठीक इसी प्रकार मरते वक्त आप जैसा चिंतन, जैसी मानसिकता रखेंगे, अगला जन्म वैसा ही होगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यास्ति नास्तत्र संशयः। अर्जुन, अंतिम क्षण यदि व्यक्ति मुझे याद करते करते शरीर त्यागता है, अवश्य मेरे को ही प्राप्त होता है। फिर अपिचे सुदुराचारो, कितना भी महान पापी हो, जिंदगी भर कुकर्म किया हो, अपिचे सुदुराचारो, लेकिन यदि अंतिम क्षण मुझे याद कर लिया तो अवश्य उसकी सदगति हो जाती है। इसलिए मेरे संत लोग, महात्मा गण यही कहते हैं, भैया अंतिम क्षण वही याद आता है, वही चिंतन होता है क्या जो आपने जीवन में सबसे ज्यादा किए होंगे। ये स्वभाव है, अपने जीवन में जो काम आप सबसे ज्यादा किया होगा, अंतिम क्षण वही बात याद आएगी। इसलिए सज्जन पुरुष यही कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा धर्म करो, सत्कर्म करो। तुलसी यह संसार में 5 रतन है सार, संत मिलन और हरि भजन। गिनना, 5 रतन है सार। तुलसी यह संसार में 5 रतन है सार, संत मिलन और हरि भजन। दया दान उपकार, दया दान उपकार। और भगवती सती को देखो, याद किया, और इसीलिए बाबा तुलसी लिखते हैं क्या कि तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हरि बोल। हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम
जाई तेहि कारण गिरिग्रह जाई। आति कारण मैं गिरिगृह जाई जननिया पार्वती तनु पाई। ओ जननी पार्वती तन पाई जननिया पार्वती तनु पाई। जननी पार्वती तन पाई। तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई। अंतिम क्षण के चिंतन के कारण अगला जन्म ऐसे बाप की बेटी बनी जो बाप धीर वीर गंभीर सहनशील परोपकारी यही मांगा था। अंतमति सोगति। पहले किस बाप की बेटी थी? दक्ष बाप की बेटी थी। दक्ष माने चतुर चालाक होशियार। मना कर दिया अब ऐसे बाप की बेटी नहीं, तो अब इससे सीधा विपरीत बाप की बेटी बन गई। कौन? पहले चतुर बाप की बेटी थी, अब यह भी कहा जा सकता है तो अनुचित नहीं होगा कि अब जड़ बाप की बेटी हो गई। पहले चतुर बाप की बेटी, अब जड़ बाप की बेटी। क्यों? गगन समीर अनल जल धरने इनकई नाथ सहज जड़ करनी। जो मांगा वो मिला। और ये भी कहा था धीर वीर गंभीर परोपकारी बाप की बेटी बनाना। ये भी चरितार्थ हो रहा है। संत बिटप सरिता गिरधरने परहित हेतु सबन कै करने। परोपकारी बाप की बेटी। हिमांचल के घर में जगदम्बा का प्राकट हुआ। खूब खूब कन्या जन्म उत्सव मनाया गया। खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई, ब्राह्मणों का सम्मान किया गया, संतों का आगमन हुआ। और इसी श्रृंखला में नारद जी महाराज जैसे संत का जब आगमन हुआ तो हिमांचल ने नारद जी का पूजन करके और कहने लगे, गुरुदेव भले पधारे, स्वागत आपका। आप जैसे गुरुओं की कृपा से हमें आज कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। बाबा आप त्रिकालदर्शी हैं। अरे मैना, हाँ स्वामी, कन्या को लाओ, बाबा का आशीर्वाद दिलाओ। पुत्री पार्वती को गोद में लेकर के मैना आकर हिमांचल के बगल में बैठ गई। सामने विराजमान है नारद जी। नारद जी को प्रणाम करवाया और फिर हिमांचल ने कहा, गुरुदेव त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। मेरी बेटी के हस्त रेखा तो देखो, क्या है इसके जीवन में, क्या प्रभाव होगा इसका जीवन, इसके जीवन का, कैसा घर बर मिलेगा मेरी बेटी को। देखा, नारद जी कहने लगे, हिमांचल एक बात कहूं, बड़े भाग्यशाली हो तुम। तुम्हारे जैसा त्रिभुवन में भाग्यशाली माता पिता और दूसरा कौन होगा जो ऐसी बेटी के तुम पिता बने हो। तुम्हारी बेटी का नाम स्मरण करके संसार की समस्त महिलाएं पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। देवता ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर सब तुम्हारी बेटी की आराधना करके मनवांछित फल पाएंगे। देवी पूजपति कमल तुम्हारे। वैसे तुम्हारी बेटी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन देवी महाराज ये संसार है, संसार में दो का जोड़ा है। इस संसार का एक नाम दुनिया है। दुनिया इसलिए है कि यहां दो के अलावा अकेला कोई है नहीं। दो की बड़ी महिमा है यहां पर, इसीलिए इसका नाम है दुनिया। नहीं तो एकनिया भी हो सकता था, तिकनिया भी हो सकता था, लेकिन एकनिया तिकनिया नहीं, दुनिया। ये ब्रह्मा की सृष्टि है।
अब ब्रह्मा की सृष्टि में गुण और दोष ये दो सम्मिलित ही हैं, रहेंगे। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कोई भी हो कितना भी हो, एक परमात्मा को छोड़ करके गुण और अवगुण से सना हुआ है संसार जगत जो इन चर्म चक्षुओं से दिख रहा है, जिसमें जो गुणवान दिखेगा अवश्य कहीं ना कहीं हमें नहीं पता उसमें अवगुण भी होगा। जो अवगुण दिख रहा है हमेशा कहीं ना कहीं उसमें गुण जरूर होगा, कोई ना कोई गुण होगा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात मित्र शत्रु स्त्री पुरुष राक्षस देवता, दो का ही जोड़ा है, दो की बड़ी महिमा है। तो तुम्हारी बेटी सर्वगुण संपन्न है लेकिन कुछ अवगुण भी है। कहने का मतलब बाबा लिखते हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब गुण दुई चारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब गुण दुई चारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनो जे कोई गुण दुई चारी। सुनहु जे अब गुण दुई चारी। सुनो जे अब गुण दुई चारी। हस्तरेखा में दो चार अवगुण भी हैं महाराज। हिमांचल ने कहा अवगुण बाप जी? बोले हाँ। क्या अवगुण है? बोले जीवन रेखा बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य रेखा भी बहुत बढ़िया है, मस्तक रेखा भी, हृदय रेखा भी, सब कुछ सही है, संतान रेखा भी बहुत अच्छी है। लेकिन महाराज विवाह रेखा थोड़ी गड़बड़ है। विवाह रेखा? हाँ। वो मतलब कैसे? क्या? बोले जिसका विवाह इसके साथ होगा ना उसके पास घर द्वार नहीं होगा, उसमें कोई गुण नहीं होंगे, मान सम्मान की कभी चिंता रखने वाला नहीं होगा, ऐसा अवघड़दानी होगा। माता पिता का भी कोई पता नहीं होगा किसका बेटा है ये, किस खानदान का है, किस जाति का है। आगुण अमान, कोई गुण नहीं, मान सम्मान की कोई चिंता नहीं, कोई गाली दे, कोई स्तुति करे, कोई आरती करे, कोई पूजा करे, कोई मतलब नहीं। आगुण अमान अमातु पितुहीना, औदासीन संशय सब छीना। शौकसान नहीं करता होगा। अरे यहां तक कि बाल में कभी कंघी भी नहीं डाला होगा जिससे जटाएं बन गई होंगी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, खाने के लिए कोई सामान नहीं होगा, पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं होंगे, नंग धड़ंग कहीं होगा, रहने का ठिकाना नहीं। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिली परिहस्त असरेख। ऐसा दूल्हा इसको मिलेगा। हिमांचल ने कहा गुरुजी आपकी दक्षिणा कम पड़ती हो तो हमसे ज्यादा ले लीजिए, लेकिन ऐसा मत कहो कि हमारी लाडली बेटी को ऐसा घर भर मिलेगा। नारद जी ने कहा मैं दक्षिणा लेने नहीं आया हिमांचल, जैसी रेखा है वैसी बात कर रहा हूं। दूल्हा तो तुम्हारी बेटी को ऐसा ही मिलेगा, नोट कर लो। माता पिता दुखी हो गए। हिमांचल और मैना को दुखी देखकर नारद ने कहा हिमांचल अरे मैना देवी जी तुम दुखी मत हो। बोले गुरुदेव इतनी बड़ी बात मेरी बेटी की जिंदगी की आपने कह दिया, और हम इतने निष्ठुर तो है नहीं, माता पिता हैं और हमें दुख न लगे, आपने दुख वाली बात कही है गुरुदेव।
बोले दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि जो जो अवगुण तुम्हारी बेटी के हस्तरेखा में मैंने देखा ना, जे जे बर के दोष बखाने, तेते मैं शिव पही अनुमाने। मैं शिव जी महाराज में सब देख रहा हूं ये दृश्य पूरा। और हिमांचल, एक बात कहूं, यदि योग संयोग से तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाए, अरे महाराज फिर क्या पूछना है, सारे दूषण आभूषण में बदल जाएंगे, सारे दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शिव समर्थवान है, शिव शक्तिमान है, शिव ब्रह्म है। हाँ, इस प्रकार का गुण किसी में दिखाई दे तो अवगुण माना जाएगा, लेकिन उनमें अवगुण नहीं, वो तो गुण के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। बाबा लिखते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ओ समरथ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सर 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 की नाई। ना समझ में आया हो तो ऐसे समझो, टेबल पर 2 गिलास, एक में जल भरा, एक में दूध भरा। एक गिलास दूध रखा है, एक गिलास जल रखा है, और दोनों में 2-2 मक्खी पड़ गई, मर गई। आपने आकर देखा, एक गिलास पानी में 2 मक्खी पड़ गई, तो क्या उस पानी को आप पियोगे? नहीं पियोगे। क्यों? मक्खी पड़ गई, फेंक दो, दूसरा लेके आओ। और उसी के बगल में एक गिलास दूध रखा है, उसमें भी 2 मक्खी पड़ी हैं, तो 2 मक्खी के कारण दूध फेंका है कोई आज तक? नहीं फेंका। कारण एक गिलास पानी में 2 मक्खी पचाने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक गिलास दूध में 2 मक्खी पचाने की सामर्थ्य है। पानी को फेंक दिया गया और दूध को नहीं, दूध से मक्खी फेंका गया, और दूध को तो गर्म करके गट 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 पी गया। यही है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। शिव ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। ये लक्षण हम में हो तो हम दोष युक्त होंगे, लेकिन उनमें हैं, उनके वो आभूषण हैं, वो गुण हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और महाराज, दावे के साथ कहे जा रहा हूं मैं, दूल्हा तो तुम्हारे बेटी के लायक बहुत होंगे संसार में, बहुत होंगे, लेकिन तुम्हारी बेटी का विवाह होगा तो होगा शिव के साथ। यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, तपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कहाँ सिवा दूसर नाई, तेरी का सिव दूसर नाई, एही कहाँ सिवा तजी दूसर नाही। तेरी का सिव तजी दूसर नाई। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी ही मेटी से कहीं त्रिपुरारी, ऐसा कह करके चले गए। 2-4-10 दिन हुआ, अचानक एक दिन स्वप्न आया पार्वती जी को। सुबह उठी
और माँ से अपने स्वप्न की बात कहने लगी। माँ सुन ही माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुना वहु तो सुंदर गौर विप्रवर अस उपदेशीय मोहि। माँ सफेद पोशाक में ब्राह्मण देवता मुझे तप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और हे मैया मेरा भी मन कहता है मैं शिव नाम का तप करूं। माता पिता ने समझ लिया और तुरंत आदेश दे दिया और वन में जा करके पार्थिव शिवलिंग स्थापना करके षोडशोपचार पूजन करती हुई भगवती पार्वती शिव आराधना में लीन हो जाती है। बाबा तुलसी लिखते हैं क्या कि उर्धरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन तप करना प्राणपति चरना जाई विपिन करना उर्धरी उमा प्राणपति चरना हो और धरी उमा प्राणपति चरना और धरी उमा प्राणपति चरना और धरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना हो जाई विपिन लागी तप करना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हाँ हरि हरि भोले नमः शिवाय। शिव आराधना में लीन हो गई और शिव जी महाराज ऐसे देवता हैं कि इनकी आराधना जो भी व्यक्ति करे सच्चे मन से तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, इसमें संदेह नहीं है। भोला जरूर देगा, हाँ? अरे भोला जरूर देगा, जय हो भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा हो शिव जी महाराज के दरबार से खाली हाथ कोई नहीं लौटा। भोलेगा तालियां बजाते हुए। वाला भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा हो भोला जरूर देगा लेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा लेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा लेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा लेगा नसीब वाला। उसके यहाँ कमी नहीं, उसके यहाँ कमी नहीं, दानी है दान वाला, उसके यहाँ कमी नहीं वो दानी है दान वाला भोला जरूर देगा वो लेगा नसीब वाला भोला जरूर देगा। एक बात कहूं, भगवान की कथा की दो पद्धति होती है, अर्थात दो तरीके होते हैं। पद्धति माने तरीका, एक व्यास पद्धति, एक नारदीय पद्धति। व्यास पद्धति की कथा में कथावाचक अकेले होता है, बाकी सब श्रोता होते हैं। नारदीय पद्धति में कथावाचक संगी साथियों के साथ में होता है, उसे नारदीय पद्धति कहते हैं, जिसे संगीतमयी कथा कहते हैं। अब दोनों कथाओं के नियम हैं। कौन सी कथा किस प्रकार से सेवन करना है, कौन सी दवा गर्म पानी से लेना है, कौन ठंडे पानी से लेना, ये जब नियम है? तो ऐसे कथाओं का सेवन जो हम कर रहे हैं, कान रूपी दोने से जो पी रहे हैं, तो इसके भी नियम है। व्यास पद्धति की कथा अलग तरीके से,
और नारदीय पद्धति की कथा अलग तरीके से तो फायदा करेगी, नहीं तो फिर नुकसान करेगी, तो भाई पता नहीं। मतलब व्यास पद्धति का नियम यह है कि कथावाचक जब बोलता है तब सभी श्रोताओं को मुख बंद करके केवल कान खोल करके सुनना है, बोलना नहीं है, आवाज नहीं। यदि श्रोता बोले तो पाप लगेगा। व्यास पद्धति की कथा चल रही है, उसमें श्रोता बोलेगा, बात करेगा तो पाप लगेगा। अच्छा, तो नारदी पद्धति का क्या नियम है? तो संगीतमय नारदी पद्धति का नियम सीधा उल्टा, उसमें जो बोलेगा तो पाप लगेगा। और ये जो कथा यहाँ चल रही है हमारे त्रिपाठी जी के दरबार में, तो यहाँ नारदी पद्धति चल रही है। इस समय जब नारदी पद्धति का उपयोग हो कथा में, मतलब जिस समय संगीत का गान बजान का उपयोग हो, उस समय यदि श्रोता चुप बैठेगा मुंह बंद करके तो पाप लगेगा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? हम यहां से गाएं, हमारी गाई पंक्ति को हमारे मित्र दोहराएं, तो इनके साथ में आपको भी यदि समझ में आ गया हो कि क्या बोल गए महाराज, तो आपको भी दोहराना है, मुख से बोलना है। नहीं बोलोगे लगेगा पाप, हम नहीं जानते भाई। भगवान का नाम जब हम अपने मुखारबिंद से उच्चारण करते हैं, तुलसी राके कहती ही निकसत पाप पहाड़, हमारे अंदर बैठा वो पाप बाहर जब निकलता है, तो जानते हो हरि नाम कीर्तन जब गाते हैं पाप बाहर निकलता है तो कहां जाता है? वो तुरंत चेक करता है कि इस कथा मन पंडाल में कौन नहीं बोलता, उसके सर पर बैठो। तो अपना तो निकालो, लेकिन दूसरे का अपने ऊपर ना आए, ध्यान रखना है? इसलिए भोला जरूर देगा, भोला तालियों की सेवा के साथ में मिलेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा, ओ भोला जरूर देगा, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, ओ भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला। उसके यहाँ कमी नहीं, उसके यहाँ कमी नहीं, दानी है दान वाला, उसके यहाँ कमी नहीं, श्री राम जय राम जय राम। वाला, भोला जरूर देगा। तिवारी जी थोड़ा दिखाओ, सभी भक्त तालियां बजा रहे हैं, दिखाइए थोड़ा। ये अपनी कथा YouTube पर लाइव चल रही है। हमेशा हमेशा के लिए सभी के मोबाइल में ये कथा फिट हो रही है, कभी भी आप देख सकते हैं। मारुति नंदन बाबूजी नाम सर्च करके आप कभी भी ये कथा लाइव टाइम देख सकते हैं, कभी भी। इसलिए सभी लोग ऐसा बोला, उसके यहाँ तो भर रहे रहमत के ये खजाने, उसके यहाँ भर रहे रहमत के खजाने। भोला भोला उसके यहाँ तो भर रहे रहमत के ये खजाने, उसके यहाँ तो भर रहे रहमत के ये खजाने, भर भर के दे रहा है, भर भर के दे रहा है, भर भर के दे रहा है, छक्का नसीब वाला, भर भर के दे रहा है, वो छक जाए पीने वाला, भोला जरूर देगा, भोला जरूर देगा, भोला देगा नसीब वाला, ओ भोला जरूर देगा, भोलेनाथ। हरि बोल।
घर में घुट रही है हरि नाम वाली बूटी, घर घर में घुट रही है हरि नाम की बूटी हो, घर घर में घुट रही है हरि नाम की बूटी, हरि नाम की बूटी। जय हो। और हमारे भूपेंद्र जी पत्रकार महोदय, आपका आगमन मंच पे हुआ है, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हर घर में घुट रही है हरि नाम की ये बूटी, हर घर में घुट रही है हरि नाम की बूटी। भर भर के दे रहा है भर भर के दे रहा है, वो थक जाए पीने वाला, भर भर के दे रहा है, थक जाए पीने वाला, भोला जरूर देगा, वो भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला। उसके यहाँ कमी नहीं, उसके यहाँ कमी नहीं, वो दानी है दान वाला, उसके यहाँ कमी नहीं, दानी है दान वाला, भोला जरूर देगा। और कभी क्या कहता है, भोले के दरबार में सबके कर्म तौले जा रहे हैं। क्या कहते हैं, उसके यहाँ पे तुल रहे रहमत बदी के पलड़े, उसके यहाँ पे तुल रहे, क्या कर रहे हो, बदी अच्छा के बुरा, पलड़े। उसके यहाँ पे तुल रहे नेकी बदी के पलड़े, हाँ नेकी बदी के पलड़े, नेकी बदी के पलड़े, वो कर्मों का फल वो देगा, कर्मों का फल वो देगा, लेगा नसीब वाला, कर्मों के फल वो देगा, लेगा तालियां नसीब बजाते हुए। वाला, भोला जरूर देगा, लेगा हाथ ऊंचा करते हुए, ताली बजाते हुए, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा, भोला जरूर देगा, लेगा नसीब वाला, भोला जरूर देगा। भोला भोला शिव समान दाता नहीं, विपत निवारण हार हो, रक्षा मोरी राखियो नंदी के असवा। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार शिव आराधना में भगवती पार्वती जी लीन हो जाती हैं। अब बाबा तुलसी कथा को मोड़ते हैं, प्रसंग को मोड़ते हैं, स्टीयरिंग घुमाई जा रही है। बाबा तुलसी कहते हैं, प्रिय श्रोता बंधुओं, अभी तक मैंने भगवती सती का पावन चरित्र सुना रहा था कि उनका मरण हुआ, जन्म हुआ और अब शिव को पाने के हेतु तप करने लगी। आपने ये कथा सुना। अब मैं इस कथा को यहाँ विराम दे रहा हूं। अब वो कथा सुनाऊंगा कि आखिर शिवजी महाराज ने सती को मायके के लिए जब विदा कर दिया था, उसके बाद अब उनके साथ क्या हुआ, अब वो कथा सुनाऊंगा। बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। उमा चरित सुंदर मैं गावा, 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 सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। कि जब ते जा
ते जाई सती तन त्यागा। तब ते शिव मन भयउ विरागा। तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा। जपउ सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनई राम गुण गाना। जहाँ तहाँ सुनई राम गुण गामा। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना। कतहु मुनिन उपदेश ही जाना। कतहु राम गुण करहि बखाना। कतहु राम उर करऊं बखाना। बाबा तुलसी कहते हैं जब से सती का देहांत हो गया शिव जी महाराज के जीवन में उदासी आ गई। उनका मन नहीं लगता, बारंबार सती की याद आ जाती है। साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जप में बैठते हैं, तप में बैठते हैं, कुछ भी हो थी तो पत्नी ही, भले मतलब कुछ नहीं था, बोलचाल वातावरण सब बंद हो गया था, लेकिन फिर भी घर की रौनक कुछ और थी। सती के न रह जाने के बाद शिव जी महाराज के जीवन में बहुत उदासी आ गई। बारंबार सती की याद आ रही है। सती की याद में खोए खोए रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी कार्य में मन नहीं लगता, साधना में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, मन किसी प्रकार लगे। शिव जी बहुत प्रयास करते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, महात्माओं के बीच में बैठकर उपदेश करते हैं, संतों के मुखारबिंद से निकली हुई कथा को सुनते हैं, काकभुसुंडी की सभा में भी पहुंच जाते हैं राम की कथा सुनने के लिए। लेकिन जब तक कथा सुनते हैं तब तक तो कोई बात नहीं, कथा पूरी हो जाती है, पुनः सती की याद में खो जाते हैं। बहुत दुखी है जीवन। और इस प्रकार का दुखमय जीवन शिव जी महाराज का जो व्यतीत हो रहा था, मेरे राम जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राम जी को ऐसा लगा कि मेरे कारण शिव का दाम्पत्य उजड़ गया है, इसलिए अब मुझे ही शिव का दाम्पत्य जीवन पुनर् प्रदान करना है। और इसलिए एक दिन की बात है, भगवान राम शिव के सामने प्रकट हो गए। बाबा लिखते हैं के प्रगटे राम, ये प्रगटे हु राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला। रूपशील देखा, उठकर खड़े हुए, प्रणाम किया, वंदन किया, कहो प्रभु कैसे आना हुआ। राम जी ने कहा हे महादेव, आज मैं आपके सामने आपके पास कुछ मांग करने आया हूं। शिव जी महाराज ने कहा स्वामी ऐसे क्यों बोलते हो, आप मेरे स्वामी हो, मैं सेवक हूं। स्वामी सेवक को आदेश करे, कहीं कारण आगमन तुम्हारा कहू जो करत न लावूं बारा। आप आदेश कीजिए, आप स्वामी है, मैं सेवक हूं। राम जी ने कहा नहीं, आदेश नहीं तो मांग, निवेदन। बोले प्रभु अब आप अपनी भाषा में जो कुछ भी बोलना हो बोल दो, मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आपके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द को मैं आज्ञा ही समझूंगा। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। बोले तुम्हारे साथ में जो सती थी उनका देहांत हो गया है। जी, तो सती का इस संसार में पुनर्जन्म भी हो चुका है, ये पता है तुम्हें। शिव ने कहा पता है। हिमांचल के घर में
पार्वती के रूप में वो जन्म ले लिया है? बोले जी पता है। राम जी ने कहा तो महादेव तुमको ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हें पति रूप में पाने के लिए वो पार्वती पुनः तप कर रही हैं? बोले हाँ ये भी पता है। तो बोले जब सब पता है तो एक काम करो, क्या? पुराने सिके गिलवे सिके सब मिटाकर, पुरानी बातों को सब भूल कर सती को पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लो, विवाह कर लो। अब विनती मन मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेहु, जाहि विवाह शैल जहि यह मोहि मांगे देहु। ये मेरी मांग है। शिवजी महाराज ने कहा प्रभु अब विवाह वैवाहिक जीवन का कितना रस होता है, कितना आनंद होता है, जो न किया हो, जो न जाना हो उसकी बात अलग है, लेकिन ये मैं सब कुछ जान गया हूं किसमें कितना रस है, कितना आनंद है, कितना कष्ट है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। प्रभु अब इच्छा नहीं रही। क्यों? क्योंकि ऊब चुका था। जब तक वो मेरे जीवन में रही मेरा कभी कहना नहीं मानी, हमेशा मेरी उनकी तकरार चलती रही और परिणाम क्या हुआ? उनको आत्महत्या करनी पड़ी। अब वही पार्वती फिर मुझे मेरे गले लगा रहे हो प्रभु। वो फिर मेरे साथ आए, फिर वही रवैया अपनाए, फिर उसी प्रकार की घटना घटे, फिर मैं उनको त्याग पत्र दूं, फिर वो मेरा वियोग न सहन करें, फिर आत्मदाह करें, फिर मुझे दुख हो। क्षमा करना प्रभु, और कोई आदेश हो तो बताओ। अब इच्छा नहीं रही। शादी ब्याह से तो अब मन भर गया है। राम जी हंसने लगे, कहने लगे महादेव पुरानी बातें भूल जाओ, पहले कह दिया था। अब वो सती का स्वभाव पार्वती में नहीं है, अब तो बिल्कुल बदल चुकी हैं, ये बात मानो मेरी। बोले प्रभु नेचर और सिग्नेचर कभी किसी का बदला है? अरे बोले बदला हो ना बदला हो, लेकिन उनका बदल गया है। बोले वो कैसे बदल गया? अरे बोले बदलना ही पड़े। कारण कहते हैं ना लोग कि रंग लाती है ही ना पत्थर पर घिसने के बाद। अब व्यक्ति सुधरता है कब? तो कहे ठोकरे खाने के बाद। जो घटना घटी ना उनके जीवन में, सब सुधर गई हैं, बिल्कुल बदल गई हैं। अच्छा महादेव मेरी बातों पर तुमको भरोसा न हो तो एक काम करो, परीक्षा ले लो। जब मेरी बात सत्य निकले कि नहीं ऐसा ही है, पार्वती का स्वभाव अब कुछ अलग ही है सती की अपेक्षा, तब करना। बोले जो आज्ञा प्रभु। सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। राम जी ने कहा ना, गलत, मेरी आज्ञा सर पर नहीं। क्यों? सर पर तुम्हारी गंगा जी लहरा रही हैं। अब मेरी आज्ञा सर पर रखो, गंगा के धार में संपर्क में आए वो बह जाए, मेरा कार्य अधूरा रह जाए। इसलिए महादेव सर पर मेरी आज्ञा नहीं तो हृदय में धारण करो। क्योंकि सर का नाम है खोपड़ी, और खोपड़ी का नाम ही मतलब ये जो होता है कि जो खोकर पड़ी हो। खोपड़ी में जो बात रहेगी आपके पता नहीं कब खो जाए, लेकिन जो बात आपके दिल में बैठ जाएगी ना कभी नहीं खोएगी, हृदयस्थ हो जाएगी। वही बाबा तुलसी लिखते हैं, राम जी ने क्या कहा? सर पर नहीं कहा प्रभु हर तुम्हारे पन रहे अब उर राखो, अब उर राखो जो हम कहे अब उर राखो जो हम करे अब उर राखो, अब उर राखो अब उर राखो जो हम कहे अब उर राखो जो हम कहे कहा प्रभु हर तुम्हारे पन रहे, कहा प्रभु हर तुम्हारे रहो, कहा प्रभु अंतर्धान भयस बाकी शंकर सोई मूरत उर राखी।
अब कथा ऐसी आती है, सप्तऋषियों को भेजा गया और पार्वती की तपस्थली, वहाँ मूर्त मंद तपस्या जैसी पार्वती बैठी थी। ओम नमः शिवाय एक एक रूमे से उनके उच्चारित हो रहा था। संतों ने वंदन किया, प्रणाम किया और पूछा, इतनी कठिन तपस्या इस छोटी सी उम्र में क्यों कर रही हो ऐ कन्या? तब उन्होंने कहा, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना, असंभव को संभव में करना चाहती हूँ। संतों ने पूछा, स्पष्ट बताओ बात क्या है? बोले, शिव के साथ विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए तप कर रही हूँ। संत लोग हंसने लगे, कहने लगे, क्या शिव के साथ? देवी एक बात पूछे क्या? शिव के साथ विवाह करने की सलाह किसने दिया, पहले ये तुम बताओ, फिर हम बताते हैं शिव की असलियत। बोले, मेरे गुरु। कौन? बोले, देवर्षि नारद। देवी तुम नारद से परिचित नहीं हो? हम जानते हैं नारद बड़ा खतरनाक महात्मा है, आज तक किसी का भला नहीं किया, जहां गया बर्बाद कर दिया, जो उसके चक्कर में पड़ा बर्बाद हो गया, मिट गया। देवी अब सुख सोवत सोच नहीं, अब भीख मांगी भव खाही, सहज एकाकिन के भवन, कबहु नारी खटाह। शंकर के साथ न रहने का ठिकाना, न पहनने के लिए कोई वस्त्र, न मान सम्मान की कोई चिंता, न कुल खानदान का पता, भिखमंगा है। मुश्किल से एक विवाह तो हुआ था, दक्ष महाराज ने बेचारे कृपा करके अपनी कन्या का विवाह कर दिया था, लेकिन पत्नी को सुख नहीं दे पाया वो शंकर, और अंत में अपने पति शंकर से ऊब करके वो बेचारी सती क्या करती, आत्महत्या कर लिया। अब तुमको भी आत्महत्या करना हो, ऐसे कि यहां जाना हो, तो भाई अब क्या हम कहें, अन्यथा देवी अभी समझ जाओ, वक्त बाकी है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। नारद की बात छोड़ो, हमारी बात मानो, बहुत सुंदर दूल्हा हमारी नजर में है, हम तुम्हारा विवाह कराएंगे गारंटी के साथ। कौन? करोड़ों करोड़ों कामदेव ने उछावर हो जाए ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान वैकुंठनाथ, दिव्य अलंकार से सुशोभित, उनके साथ हम विवाह कराएंगे तुम्हारा। सारी जिंदगी ऐश करोगी, भिखमंगा के साथ क्या मिलेगा तुम्हें जीवन में? इतना महात्माओं ने जब कहा, पार्वती जी कान में हाथ रखी और कहने लगे, महात्माओं एक बात कहूं क्या? जहां से आए हो तुम चले जाओ। ये तुम कहते हो कि महादेव अवगुण भवन, अविष्णु सकल गुण धाम, तो ये भी तो जानो, ये भी तो मानो क्या? जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। मैंने तो अपने नारद जी गुरुदेव के वचन को सुन लिया, शिव को अपना पति मान लिया, अब तो शिव के अलावा मेरी जिंदगी में दूसरा नहीं आएगा। और तुम कहते हो नारद की बात छोड़ो, नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे गुरु हैं। और महात्माओं, आपको गुरु महिमा को परिचित कराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जानते होंगे कि जिस शिष्य को, साधक को गुरु वचनों पर भरोसा नहीं होता ना, गुरु वचनों पर विश्वास नहीं करता ना, वो जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता और परलोक में कभी मुक्ति नहीं पा सकता। बाबा तुलसी लिखते हैं, पार्वती ने घोषणा किया था कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, ओ गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, हाँ गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि ते, सपने
छोड़ सकती गुरुदेव बालक। मैं परिहरऊं नारद बचन न मैं परिहरऊं, नारद वचन न मैं परिहरऊं बसऊं भवन उजरत नहीं डरऊं। घर बसे उजड़ जाए मतलब नहीं, बसऊं भवन उजरत नहीं डरऊं, बसऊं भवन उजरत नहीं डरऊं। क्षमा करना महात्माओं, चले जाओ आप। मेरे गुरुजी ने जो कहा वो बात मैंने गांठ बांध लिया, अब किसी की बात नहीं सुनने वाली हूं। ये तो तुम कहते हो ना, तुम्हारी जगह महादेव स्वयं आ जाएं कि हमारा पीछा छोड़ दो, कोई दूसरा ढूंढ लो, उनकी भी बात नहीं मानने वाली हूं मैं। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतवार महेशु, उनकी भी बात नहीं मानने वाली। क्यों? मेरे गुरुजी ने कहा है, इतनी गुरु भक्ति है। और महात्माओं एक बात कहूं, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म मुझे लेना पड़े, तप करना पड़े, करूंगी, मानूंगी नहीं, लेकिन विवाह करूंगी महादेव के साथ में। के जन्म को ये जन्म को लग रगड़ हमारी, बरहू सांभो न तरहु कुमारी के बरहू और इस प्रकार जब अपनी प्रतिज्ञा सुनाया है तो संतों ने प्रणाम किया और कहा, मैया हमें क्षमा करना, हमने शिव निंदा किया है, ये हमने अपराध किया है शिव निंदा का, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं, शिव जी का आदेश था, उनकी आज्ञा थी, इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा लिया, आप परीक्षा में पास हो गई, महादेव विवाह के लिए तैयार हैं। माँ तुम्हारे पिताजी को हम सूचित करते हैं, वो बुलाने आए, आप चली जाना। हिमांचल को जाकर सूचित किया, हिमांचल अपनी बेटी को ले गए, महात्मा लोग शिवजी महाराज के पास गए, पार्वती के प्रेम को जाकर के प्रदर्शित किया। महाराज करोड़ों जन्म लेने का संकल्प लेकर वो बैठी हैं, तप करने का संकल्प लेकर बैठी हैं, लेकिन विवाह तो आपके साथ करेंगी, ऐसा संकल्प है तो आपको विवाह करना पड़ेगा। भोलेनाथ ने इस महात्माओं के द्वारा पार्वती के प्रेम को केवल सुना है, और प्रेम को अभी देखा नहीं, सुना है, और शिव आनंद विभोर होकर समाधिस्थ हो गए। प्रेम परमात्मा का स्वरूप होता है, प्रेम साधक को समाधि की अवस्था तक पहुंचा देता है, परमात्मा को प्रकट भी कर देता है। प्रेम में वो ताकत है, सच्चे प्रेम की तो सारे जहां में असर होगी, न होगी तो तेरी कहीं कसर होगी, तेरी इबादत में, तेरी बंदगी में। शिव जी की समाधि लगी, ताड़कासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ, देवताओं को परेशान किया, ब्रह्मा की शरण में देवता लोग गए, ब्रह्मा ने कहा शिव पुत्र कार्तिकेय के हाथ उसकी मृत्यु है, इसलिए देवता लोग शिव की समाधि तोड़ाने के लिए षड्यंत्र किया, कामदेव को भेजा, कामदेव ने आकर के समाधि तोड़ाने का प्रयास किया तो शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। बाबा तुलसी ये कथा लिखते हैं, रति आती है वरदान पाई गई, और भोलेनाथ जी महाराज के पास में देवताओं का आगमन हुआ, देखा कि वरदान देने लगे। क्या वरदान दिया रति को? सती जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। और जिस समय आशीर्वाद दिया रति को,
देवताओं को लगा कि क्रोध शांत हो गया है, अन्यथा कामदेव को जलाए थे तो बड़े क्रोधित थे, लेकिन भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं, तुरंत ठंडे भी हो गए। तब देवता लोग तुरंत पहुंचते हैं जय घोष करते हुए, चंद्रमौलेश्वर महादेव भोलेनाथ सरकार की जय हो, गंगाधर भगवान शंकर की जय हो। भोलेनाथ समझ गए कि आ रहे हैं स्वार्थी लोग, फिर भी स्वागत किया, पधारो पधारो पधारो, आओ आओ आओ। शिवजी महाराज ने कहा, आओ स्वार्थियों, देखते हैं आखिर क्या किस लिए आ रहे हो। आए, सबने प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या बात है, कहीं पार्टी वार्टी में गए थे क्या, कहीं फंक्शन वंक्शन था क्या, पूरी देव मंडली एक साथ आज हमारे यहाँ, क्या बात है भाई, कहीं से आ रहे हो कि कहीं जा रहे हो या यहाँ ही आए हो? बोले सरकार यही आए हैं। अच्छा, तो क्या बात है? बोले अब देवता लोग होशियारी कर रहे हैं, ध्यान देना, देखो होशियारी कर रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रभु, बहुत दिनों से अपनी देव मंडली में कोई मांगलिक उत्सव नहीं हुआ, किसी का शादी ब्याह फंक्शन हुआ नहीं, कोई पार्टी वार्टी हुई नहीं, समय थोड़ा नीरस नीरस लग रहा है, इसलिए हम समस्त देवताओं की इच्छा है कि आप अपना विवाह बड़े धूमधाम से करो। तो कम से कम आपके विवाह में बारात चलने का सौभाग्य मिले, कचौड़ी पकौड़ी रसमलाई भजिया सब चकाचक, ठंडा कम सब, लिम्का पेप्सी चले, थोड़ा आनंद आए, इसलिए प्रभु हम देवता लोग सब एक साथ आए हैं। शिवजी महाराज अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे कि वाह देवताओं, चतुराई और होशियारी हमारे दरबार में। जीव भगवान को भी नहीं छोड़ता, उनके यहाँ भी होशियारी चतुराई लगाने से बाज नहीं आता। अरे समाज में व्यक्ति के पास आप होशियारी चतुराई लगाओगे तो जरूर तुम्हारी चतुराई चल जाएगी। भगवान के दरबार में, भगवान के सामने हमारी बुद्धिमत्ता काम करेगी। जहां हमारी सोच कांत होता है, शुरुआत परमात्मा की वहां से होती है, और उससे हम होशियारी करें। लेकिन हम आप लोग इतने नादान हैं, इतनी नादानी करते हैं कि मानते नहीं, उनसे भी चतुराई करते हैं। एक भिखारी था, सुबह सुबह घर से निकला भीख मांगने के लिए। बहुत पुरानी बात है, पुराने जमाने की बात है, जब 1 रुपया आज के 1000 के बराबर हुआ करता था, वो समय था। उसने कहा, हे परमात्मा, आज जा रहा हूं, तेरी कृपा हो जाए, कहीं से 1 रुपया मिल जाए ना, 20 पैसे तेरे नाम से दान कर दूंगा, 20 पैसे तेरे, 80 मेरे। भगवान से वादा किया कि 20 तेरे, 80 मेरे। अब गया तो कहीं से दिन भर में कहीं से उसको 1 रुपया मिल भी गया, 1 की नोट मिल गई। अब जैसे 1 रुपए की नोट मिली तो भिखारी की दानत बिगड़ गई। उसने ये सोचा, रुपया तो मिलना ही था यार, मिल गया। अब भगवान से मैं कहा था तो मिला, चलो कोई बात नहीं, भगवान से कहा था तो ही मिला, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब इसमें से 20 पैसे मैं भगवान को क्यों दूं? क्यों? क्योंकि उसको पैसे की क्या जरूरत है, वो तो स्वयं लक्ष्मी का पति है। मेरे 20 पैसे से उसके खजाने में कोई कमी आने वाली है नहीं, इसलिए पूरा 1 रुपया मैं उपयोग करूं। तुरंत भावना बदल गई। रुपया मिलने के बाद बदल गया वो व्यक्ति और सीधा हलवाई की दुकान में गया। हलवाई की दुकान में जाकर रुपया पकड़ाया। सेठ जी, इसमें कि 20 पैसे की जलेबी दे दीजिए। उसने कहा, सोचा कि 80 के 80 बच जाए, अब भगवान वाले से 20 पैसे की जलेबी खा लो। सेठ जी 20 पैसे की जलेबी दे दीजिए। सेठ ने रुपया पकड़ा, उठाया, उल्टा पलटा और क्या कहता है, भैया ये रुपया तुम्हारा फटा है, बट्टे पर चलेगा, 80 पैसे मिलेंगे, 20 पैसे बट्टे में कट जाएंगे, 20 पैसे की जलेबी तुम्हें मैं दे दूं, 60 पैसे बचेंगे, बोलो दूं? तब वो भिखारी की लाइट हुई, उसकी बुद्धि खुली कि वाह परमात्मा, तू तो मेरे से ज्यादा चतुर चालाक निकला। 20 पैसे पहले ही तूने निकाल लिया, क्यों ना निकाल ले, क्योंकि उनको पता है कि रुपया मिलने के बाद तेरी दानत बिगड़ जाएगी।
होशियारी परमात्मा के दरबार में नहीं चलती है। सामान्य जीव के पास हम बुद्धि लगाएं जरूर चलेगी, लेकिन भगवान के पास, लेकिन भगवान फिर भी भोला भाला है, वो ध्यान नहीं देता। और देवताओं से कहने लगे भोलेनाथ, देवताओं तुम्हारे कहने से नहीं, मेरे राम की आज्ञा हुई इसलिए मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। तुम लोग जाओ, जल्दी तैयार होकर आओ, चले बारात। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुखद, करहि अप्सरा गाने। गए, न जाते देर, न सजते देर, न वाहन सजाते देर, तत्काल घूम के वापस आ गए। बोले महाराज, शंकर जी ने कहा क्या है? बोले हम सब बाराती तैयार, चलो जल्दी से, विलंब ना हो जाए। शंकर जी सोचने लगे, अरे स्वार्थियों, बाराती सब तैयार, दूल्हा की अभी कोई तैयारी नहीं। जब तक दूल्हा की तैयारी नहीं तो बाराती तैयार होकर क्या करेंगे? वीरभद्र, नंदी गणों ने कहा जी महाराज, अरे भैया देख लो बाराती सब तैयार हैं, हम दूल्हा अभी तैयार ही नहीं है, तो दूल्हा को भी तो तैयार होना जरूरी है। नंदी और वीरभद्र ने कहा जी सरकार जरूरी है। तो बोले विलंब क्यों, लग जाओ सब लोग, लेकिन याद रखना भूतो न भविष्यति। मेरी इच्छा यह है कि मुझे ऐसा दूल्हा बनाओ, ऐसा दूल्हा बनाओ, आज तक ऐसा दूल्हा ना कोई देखा हो और न भविष्य में कोई देख पाए। बोले इशारा काफी है, न दाता शिकायत का मौका नहीं देंगे। बोले ठीक है। अब सभी गण लग गए शिव को सजाने में। ध्यान देना, एक गण गया, श्मशान, चिता जल रही थी, गरम गरम चिता की भस्म लेकर आया, पूरे शरीर में शिव जी के लपेट दिया। हम आप लोग जब तैयार होते हैं अपने शरीर पर क्या लगाते हैं? क्रीम, पाउडर, तेल, इत्र, बॉडी स्प्रे आदि आदि रंग रोगन लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके हम अपने बदन को सजाते हैं। शिव ने ऐसा नहीं किया, तो शिव ने चिता की भस्म लगाया है। इसका क्या कारण अभी बताऊंगा। एक गण गया जंगल में, बिच्छू और सांप इनको पकड़ कर ले आया, और बिच्छू और सांपों को आभूषण की जगह कान में, गले में, हाथ में पिन्हा दिया। ये क्या है? दूल्हे राजा के गहना है। हम आप लोग जब तैयार होते हैं, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात अपने अंगों पर धारण करते हैं आभूषण के रूप में। शिव ने सोना चांदी नहीं धारण किया, तो सर्पों को धारण किया है। इसका क्या कारण है अभी बताऊं। हाथ में त्रिशूल। हम आप लोग जाते हैं तो बढ़िया से बढ़िया, महंगी से महंगी कार का चयन करते हैं, इसमें दूल्हा बैठ कर जाएगा। शिवजी महाराज कार नहीं तो बैल पर बैठ कर गए। क्या कारण है अभी बताऊंगा। इस प्रकार शिवजी महाराज का गणों ने स्वागत किया, वो श्रृंगार किया है। आइए सबसे पहले मानस की चौपाइयों के द्वारा श्रृंगार को समझ लें, क्या क्या श्रृंगार में